वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में सचिन पायलट का खेमा पड़ा भारी। राजस्थान विश्वविद्यालय को नया अध्यक्ष मिल गया है। NSUI से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े निर्मल चौधरी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी यह जीत इस मायने में भी बड़ी है कि वह सचिन पायलट खेमे से आते हैं। ऐसे में निर्मल की जीत ने कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है। उधर नंबर 2 पर भी सचिन पायलट खेमे के नेता और कैबिनेट मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल रही है। ऐसे में फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर NSUI ने किस आधार पर ऋतु बराला का चयन किया। जर्मनी ने शुरू किया दुनिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क। 140 किलोमीटर रफ्तार सिर्फ एक टैंक में दिन भर चलेगी। जर्मनी पर्यावरण संरक्षण वाली रेल सेवाएं शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। उसके राज्य लोअर सैक्सोनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। 4 साल पहले इसका परीक्षण शुरू हुआ था हरित रेलवे की दिशा में। यह बड़ा कदम है। फिलहाल फ्रांस की कंपनी अल्स्टम की हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्राइव वाली 5 ट्रेनें शुरू की गई हैं। साल के आखिर तक ऐसी ट्रेनों की संख्या 14 हो जाएगी। इन ट्रेनों को बनाने के लिए जर्मन रेलवे व अल्स्टम में 93 मिलियन यूरो यानी कि 743 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। सीएम अशोक गहलोत के साथ पायलट के रमेश मीणा की हवाई सवारी। राजनीति हर पल रंग बदलती है। कब कौन खेमा बदल ले इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा ही रंग देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट के बेहद करीबी और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नजर आए। भारी बारिश प्रभावित करौली के मंडरायल का सीएम ने हवाई दौरा किया था। इस दौरे में हेलीकॉप्टर में रमेश मीणा भी उनके साथ रहे। अब राजनीति में माहिर इस फोटो को अलग अलग कैप्शन दे रहे हैं। हालांकि रमेश मीणा ने बुरे दिनों में पायलट का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इसे केवल दौरा ही करार दिया जा रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही निर्मल चौधरी ने पुलिस कर्मियों को लगाई फटकार। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष निर्मल चौधरी बन गए हैं। निर्मल चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद जब उन्हें पुलिसकर्मी कॉमर्स कॉलेज से लेकर जाने लगे तो वह पुलिसकर्मियों के रवैये से नाराज हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि आप लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर चढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है। धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, वह अच्छे से जाएंगे। पुलिसकर्मियों से उन्होंने पीछे हटने के लिए कहा और कहा कि पुलिसकर्मी उन्हें इस तरीके से पकड़कर नहीं ले जाएं। बहरोड में राकेश टिकैत बोले, मोदी सरकार बात को तैयार नहीं। आंदोलन किसानों की मजबूरी। किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली से जयपुर जाते समय बहरोड में रुके, जहां पर कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राकेश टिकैत को साफा पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर दी है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान त्रस्त हैं। इसी को लेकर आगे 4 दिनों तक राजस्थान में ही वे रुकेंगे। किसानों को जागरूक कर किसान संगठनों से रूबरू होकर आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। नकली दवाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी, खत्म होगी 6 माह दवाओं की जांच की पेंडेंसी। प्रदेश में नकली दवाओं पर शिकंजा कसने को लेकर ड्रग विभाग ने तैयारी कर ली है। अब दवाओं के सैंपल्स की जांच की पेंडेंसी भी खत्म होगी और जांच रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। प्रदेश में एक ही टेस्टिंग लैब होने से अभी 6000 से ज्यादा सैंपल की जाँच रिपोर्ट लंबित है, लेकिन जल्द ही यह पूरी हो जाएगी। प्रदेश में अब दूसरी टेस्टिंग लैब शुरू होने वाली है और 2 और लैब अगले महीने से शुरू होगी, जिसके बाद प्रदेश में बिकने वाली दवाओं की जल्द जांच कर उन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। खेती किसानी के सरल बना रहे नियम। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सरकार खेती किसानों से जुड़े नियमों में सरलीकरण का प्रयास कर रही है ताकि मुकदमे कम हो, किसानों को परेशानियां कम आए। उन्होंने कहा कि किसान की जमीन की खातेदारी से जुड़े कुछ मामले वर्षों पुराने नियमों के अनुसार अटके हैं। अब इनमें कुछ शेष प्रावधानों के साथ खातेदारी करने की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा, पिछले किसान के खेत में से किसी को खेत तक जाने के लिए रास्ता दिया जाता था
तो उसके बदले में एक निश्चित राशि दी जाती थी। उस राशि से बहुत से मामलों में किसान संतुष्ट नहीं होता था। ऐसे में अब किसान के खेत से अन्य खेत मालिक को रास्ता दिए जाने की स्थिति में उसे अलग से जमीन देने का प्रावधान किया गया है। कोटा नागदा ट्रैक पर वंदे भारत का ट्रायल 180 किलोमीटर स्पीड से दौड़ी। राजस्थान को मिल सकती है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तीसरा रैंक ट्रैक पर उतर चुका है। राजस्थान में इसका ट्रायल किया जा रहा है। करीब 180 की स्पीड से पश्चिम मध्य रेल का कोटा मंडल में कोटा नागदा ट्रैक से चलाया गया। इस ट्रैक में ट्रेन को 120 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। सीएम गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को पंडरायल दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चंबल की बाढ़ से प्रभावित बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को और क्षेत्र की आम जनता की मुसीबत में हमेशा साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान हेलीपैड पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने बुके भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बच्चों में टोमेटो फ्लू का खतरा। देश भर में पिछले 3 महीनों में 100 से ज्यादा केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमेटो फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें 12 साल तक की उम्र के बच्चों को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस बीमारी में बच्चों के शरीर पर लाल टमाटर की तरह छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं। इसके चलते इस बीमारी को हेल्थ विशेषज्ञों ने टोमेटो फ्लू नाम दिया है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम हैंड, फूड एंड माउथ डिजीज है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान ने भी इसे सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुप्रिटेंडेंट, जिलों के सीएमएचओ और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को एडवाइजरी जारी करते हुए मामले में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।